मुकेश सहनी जी को लगता है कि जानकारी का अभाव है कि मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ था। वो जिनकी गोद में खेल रहे हैं कांग्रेस, यानी कि कांग्रेसियों ने पिछड़े अति पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया। उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव प्रचार में जाने के क्रम में जब मुकेश सहनी एयरपोर्ट पहुंचे तो बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन मुकेश सहनी कुछ ज़्यादा ही बहक गए। और बहक क्या गए, उन्होंने इस तरह की बातें कह दी जिसने कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब ये बखेड़ा है सीधे सीधे उनका प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह के बयान देना। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ऐसा बयान दे दिया है कि वो चौतरफा गिर गए हैं। इसको लेकर के अब पूरी तरह से टीम शाह के रडार पर आ गए हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी का बचना अब मुश्किल है। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद सबने उनसे दूरी बना ली है, हाथ खींच दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लड़ाके हैं वो सब अपने राइफल का मुंह जो है वो मुकेश सहनी की तरफ कर दिए हैं। बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं और संजीव चौरसिया से लेकर के अन्य कई नेताओं ने उन पर जमकर हमला किया है। हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में है और मुकेश सहनी को किसी भी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संजीव चौरसिया ने क्या कहा है वो सुनिए, उसके बाद फिर सुहेली मेहता का बयान सुनिए और अंत में आप राज्यसभा सांसद भीम सिंह का बयान सुनिए और मुकेश सहनी के इस बयान के बाद जो माहौल बदला है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। वीआईपी के प्रमुख श्रीमान मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो इस बात का द्योतक है कि हार तो सुनिश्चित है ही, हार से घबराकर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। ज्ञात हो कि माननीय अमित शाह जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि काका कालेलकर का रिपोर्ट पिछड़ों के आरक्षण के विषय पर यह लागू 1957 में ही हो गया होता, पर कांग्रेसियों ने इसे दबा के रखा और उसी का परिणाम है कि लागू नहीं हो पाया था। और साथ ही साथ जिस प्रकार से मंडल कमीशन को दबा के वर्षों तक कांग्रेसियों ने रखा है, यानी कि कांग्रेसियों ने पिछड़े अति पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम लंबे समय से करते आ रही है। पर श्रीमान आरजेडी के सुप्रीमो श्रीमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, ये सब गलबैया गठबंधन अपना करके पिछड़ों के साथ खंजर भूकने का काम कर रहे हैं। चाहते नहीं है कि पिछड़ों अति पिछड़े कभी बढ़ने का काम हो, आरक्षण मिलने का काम हो। और इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी देकर ये साफ प्रदर्शित है कि पूरी तरह से हार से घबरा चुके हैं और इन टिप्पणियों को वास्तव में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुकेश सहनी जी को लगता है कि जानकारी का अभाव है कि मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ था। वो जिनकी गोद में खेल रहे हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने तो मंडल कमीशन का विरोध किया था। मंडल कमीशन लागू हुआ स्वर्गीय बीपी सिंह जी की सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, उस समय लागू हुआ। इसलिए मुकेश सहनी जी जब जाति की राजनीति करते हैं और आरक्षण के नाम पर ही सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जब भी और जिस तरह के भी आरक्षण लागू हुए हैं उस समय या तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार रही है। राजनीति में 10 दुर्भाग्य है कि मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नेता बनकर घूमा। मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इस पर मुकदमा चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया। मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है। इसके तहत नौकरियाँ मिल रही हैं और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि मंडल कमीशन को 10 वर्षों तक रोक करके कांग्रेस ने रखा। ये सही बात 90 में लागू हुआ, लेकिन रिपोर्ट तो 80 में ही आ गई थी। ये 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था, उसने रोक रखा था। काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट 1955 में आया, नेहरू जी ने इसे रद्दी खाने में डाल दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों का विरोधी है, और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसे कुछ अक्ल नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसे नेता बनने आ गया है। ये अच्छा ही तो था कि मुंबई में अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था, ये कहाँ राजनीति में आ गया है और नेता बन के राष्ट्रीय जनता दल के धन पर ये नेता बनकर घूम रहा है। इसके लिए इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और मैं इसकी मांग करता हूँ कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके प्रचार कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।